मम्मी पापा मुझे यह कुछ नहीं करना चाहिए, यह मजबूरी है। यह लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, इसलिए लिखावट अलग आ रही है। पर आप हिम्मत से काम लेना, मेरे जाने के बाद टूट मत जाना। मैं रोज़ बीमार होकर परेशान हो गया हूँ, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई। मैंने अपने और आपके लिए बहुत बड़े सपने पाले थे, पर इस तरह बीमार होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे जितनी भी बीमारियां हुई वह सारी असली थी, पर आप सभी का भरोसा मैं खो चुका हूँ। सब स्कूल न जाने का नाटक कहने लगे थे। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, पर आपने 12th करने को कहा, 12वीं पास करने को कहा। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूँ। अब और सहन नहीं होता। बीमार हूँ ना, मुझे भुला कर नया जीवन जीना। मुझे बस यही चाहिए। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। मेरी आखिरी इच्छा यही है, टूट मत जाना, खुद को संभालना। ये एक सुसाइड नोट है जो मैं आप लोगों को सुना रहा था। किसका? 16 साल के एक बच्चे का। वैसे तो यकीन नहीं होता कि 16 साल का एक बच्चा इस तरह का सुसाइड नोट लिख सकता है, लेकिन फिर भी यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। राजस्थान के पाली के उस बच्चे का। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और पाली के गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले टीचर रमेश कुमार मेघवाल ने जब अपने 16 साल के बेटे अक्षय का यह नोट पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। गुरुवार दोपहर दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का कहकर निकला था। 11वीं का स्टूडेंट वापस घर नहीं लौटा। परिवार ने तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी सूचना भी नहीं मिल पाई। परिजन पुलिस को सूचना देकर बेटे को ढूंढने के लिए जोधपुर निकल गए, मगर वह नहीं मिला। शहर कोतवाल सुरेश चौधरी ने कहा कि अक्षय के पास मोबाइल होने की जानकारी परिजनों ने दी है। मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया तो पाली में ही वह मोबाइल का लोकेशन मिला। पुलिस टीम जगह जगह तलाश कर रही है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि रमेश कुमार मेघवाल ने पुलिस को बताया कि बेटा गुरुवार दोपहर घर से साइकिल लेकर निकला था। उसने घर पर बोला था कि उसके दोस्त धनजीत का बर्थडे है, वहां जा रहा हूं। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर दोस्त धनजीत के घर पता किया, तब सामने आई बात उसका जन्मदिन नहीं था, न ही कोई पार्टी थी। यह सुनकर परिवार के लोग हैरान रह गए और डर गए। बेटे की तलाश की तो बांगड़ हॉस्पिटल के पास स्टैंड पर साइकिल मिली। थक हार कर जब अक्षय के परिजन घर लौटे तो उसके कमरे में रखी कॉपी में एक नोट मिला। अक्षय ने लिखा कि मैं परेशान हो गया हूँ, जोधपुर के गुलाब सागर में जाकर सुसाइड करूँगा। नोट पढ़कर परिजनों की सांसें अटक गईं। कोतवाली थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस और परिजन जोधपुर गुलाब सागर भी पहुँचे, लेकिन अब तक अक्षय का कुछ पता नहीं था। पुलिस भी लगातार उसकी तलाश कर रही है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि लापता अक्षय के पिता रमेश कुमार मेघवाल ने बताया कि उनके 2 बच्चे अक्षय और अंजलि हैं। अक्षय बड़ा है, पढ़ाई में भी टॉप करता था। वर्तमान में सरस्वती स्कूल में 11वीं में पढ़ाई कर रहा था। सोशल मीडिया से भी दूर रहता था। उन्होंने बताया कि बेटे को बदन दर्द, सर्दी जुकाम, कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती थी। बचपन से ही उसे यह समस्या थी। उसे जोधपुर डॉक्टर को दिखाने ले जाते थे। उसने यह कदम क्यों उठाया समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग सोचिए, अगर सचमुच में वो सुसाइड कर चुका है तो यह कितनी बड़ी वारदात है दोस्तों। एक बच्चा जिसे ये आत्मबोध हो जाए, या जिसे ये कहेंगे इसे कि हीन भावना से ग्रस्त हो जाए कि उसके परिजन, उसके माता पिता उसकी बीमारी से तंग आ चुके हैं। उसे अब बहानेबाजी कहा जाने लगा है कि बहाना कर रहे हो, स्कूल न जाना पड़े इसके लिए, तो उसे कितना ज़्यादा ठेस पहुँचेगा इस बात का अंदाज़ा आप लोगों को हो न हो, लेकिन यह जान लीजिए कि अगर जिन माता पिता ने इस तरह की अपने बच्चों की किसी बीमारी या किसी भी बहानेबाजी को भी अगर अवॉइड करके इस तरह की तोहमत लगा दी, तो बच्चे चूँकि उनका मन मस्तिष्क अभी पूर्ण विकसित नहीं होता है, उनको ये बातें गहरे तक चोट करती हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए उनकी स्थितियों को, उनके मनोस्थितियों को। आखिर क्या कारण है, क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, क्या दिक्कत है। कहीं कोई मानसिक यातना तो उसे नहीं मिल रही है, कहीं कोई स्कूल में उसे तंग तो नहीं कर रहा है। हर तरह के विषयों पे जाना पड़ेगा, न कि उन्हें उलाहने और लांछन लगाने से।
खैर जो भी हो, हम अभी भी यही चाहेंगे कि ऐसी घटना न हुई हो, गुलाब सागर में उस बच्चे का शव न मिले। बस इतना ही है, दुआ करेंगे वो लौट आए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। और बहुत दुखद पहलू है, किसी भी बच्चे को इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है। उस बच्चे को अपने माता पिता या परिजनों से कहना और बताना होगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, जाओ क्या करोगे, हमको नहीं पढ़ना है। वह जिस तरह का लेटर लिखा है उससे यही प्रतीत होता है कि वह वाकई बहुत होनहार बच्चा था। दुर्भाग्य से वो बीमार रहता था, उसका ख्याल रखना था, उसे अप्रिसिएट करना था। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का यार, बिना पढ़े भी कुछ लोग पहले आखिर कितना सफल हो जाते थे। वो कौन थे लोग, कैसे थे? मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट मतलब क्यों है भाई? अगर कोई बच्चा ऐसा हो जाए कि वो नहीं पढ़ना चाहता तो उसे सिर्फ आप उसकी खूबियाँ समझा सकते हो कि शिक्षित होने से लाभ क्या है और अशिक्षित रहने से नुकसान क्या है। वो बीमार है तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा, उसकी इलाज कराना है, उसे सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब वो पढ़ाई 2 साल बाद कर लेगा, घर पे रह के डिस्टेंस स्टडी कर लेगा, जो भी हो। लेकिन खैर सभी बच्चों को मैं कहूँगा, प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और माता पिता को कहूँगा कि आप लोगों को भी बच्चों को कभी भी माइंडली प्रेशर नहीं देना है। अब दूसरी एक खबर पे चलते हैं, राजस्थान की ही है। ये तो पाली जिले की खबर थी राजस्थान की, लेकिन अब ये जयपुर से एक खबर है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि राजस्थान में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए अफसर के घर से 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी मिली है। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सामान्य बात है। राजस्थान बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौर को गुरुवार रात राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। उसके लिए अथॉरिटी का एक संविदा कर्मी 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। छापे के बाद राठौर के कई ठिकानों पर सर्चिंग की गई। आज एसीबी राठौर को कोर्ट में पेश करेगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गुरुवार रात से शुरू हुई कार्रवाई में अब तक एसीबी को राठौर के घर और फ्लैट से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और महंगी शराबें भी मिली हैं। इसके आधार पर उनके खिलाफ ज्योति नगर थाने में आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। एसीबी को राठौर के घर में सर्च के दौरान महंगी कार के साथ साथ करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। अभी तक मिले दस्तावेजों के अनुसार राठौर लगभग 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। राठौर की लग्जरी लाइफ और ठाट बाट का इतना शौक था कि गाड़ी का नंबर भी VIP 0007 ले रखा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर को गुरुवार देर रात रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। डायरेक्टर के लिए संविदा कर्मी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। जयपुर में गुरुवार को देर शाम योजना भवन में यह कार्रवाई की गई। एसीबी की जयपुर ग्रामीण यूनिट को रिश्वत को लेकर शिकायत मिली थी। खैर ये रिश्वत को लेकर शिकायत मिलना ये सब तो बकवासें हैं। दरअसल ये किसी नेता के, किसी बड़े नेता के कहीं ना कहीं शिकार बने हैं महोदय। जब तक उससे पटती रही होगी, नेता को जब तक मस्त मलाईदार ये हिस्सेदारी देते रहे होंगे तब तक इनकी तो खैर थी। लेकिन जब वो नेता को उसका जो है शेयर न मिलना शुरू हुआ होगा या उसको ये खटकने शुरू हुए होंगे तो इनको पटकने का उसने तैयारी कर लिया होगा। कार्रवाई के बाद डायरेक्टर ने एसीबी अधिकारियों से कहा 1000 करोड़ का आदमी हूं मैं जी, 1000 करोड़। अभी तो 100 करोड़ के चक्कर में हो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एसीबी टीम ने डायरेक्टर के फ्लैट घर पर सर्च किया। घर से इतना कैश मिला कि नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी दोस्तों। नोट गिनने के लिए 10 मशीनें लगानी पड़ी। उसके घर से कुल 4 करोड़ कैश भी मिला है। डायरेक्टर ने पकड़े जाने के बाद एसीबी के अधिकारियों से कहा कि मैं 1000 करोड़ का आदमी हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे बे। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। एडीजी एसीबी आईपीएस अधिकारी दिनेश MN ने बताया कि एसीबी अपनी जांच करने के बाद इनकम टैक्स ईडी को भी राठौर के बारे में जांच के लिए लिखेगी। राठौर के घर से मिले दस्तावेजों की जांच करने के लिए टीमें आज भी कई जगहों पर दबिश देंगी। एसीबी के अधिकारियों का मानना है कि राठौर के पास से अभी और संपत्ति निकल सकती है। आप लोगों को बता दें, बायोफ्यूल प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए राठौर को 13 साल से अधिक का समय हो गया है। 3 बार सरकार बदली लेकिन किसी ने राठौर को सीटी से हिलाया तक नहीं। जी हाँ, और साल
24 जुलाई 2009 को राठौर ने बायोफ्यूल प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष का पद संभाला था। इसके बाद से राठौर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 साल में 3 अधिकारी बदले, फिर राठौर बैठे तो 13 साल से नहीं हटे। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले 1 अप्रैल 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण में पहले आईएएस अधिकारी अभय कुमार को लगाया गया था, जिन्हें 6 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 2007 को हटा दिया गया। इसके बाद 1 नवंबर 2007 को आईएएस कुंजीलाल मीणा का इसकी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें 7 महीने बाद 30 जून 2008 को हटा दिया गया था। 1 जुलाई 2008 को ओम प्रकाश बैरवा को विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें भी 1 साल बाद ही 21 जुलाई 2009 को हटा दिया गया। यानी ट्रांसफर पे ट्रांसफर। 21 जुलाई 2009 को उन्हें हटा दिया गया और 24 जुलाई 2009 से राठौर इस सीट पर महिषासुर की तरह कायम हो गए। अब सोचिए आप, कौन सी जुगत जुगाड़ ये लगाए महोदय, कौन सी युक्ति चलाए कि ये 13 साल बरकरार रहे। इनको हटाने वाला कोई नहीं आया, हिलाने वाला कोई नहीं आया। गजब की बात है भाई, गजब की बात। यानी एक लोग 6 महीना 7 महीना 11 महीना में रफा दफा हो गए, लेकिन ये 13 साल के लिए जम गए। यानी बढ़िया 60 गांठ बिठा लिया इन्होंने। भैया चलो मिल बांट के खाएंगे पकाएंगे, कोई बात नहीं। अब इतना ये पचाए हैं तो बाकी लोग कितना बनाए होंगे, सोच लीजिए आप लोग। झोटवाड़ा में प्लाट नंबर ए 181 तारानगर ए यमुना पथ 221.94 वर्ग गज का 2017 में खरीद लिए। ये इनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा है। ये झोटवाड़ा में ही प्लाट नंबर ए 180 तारानगर ए यमुना पथ 261.11 वर्ग गज का 2017 में ही खरीद लिए। क्या बात है, लगता है प्रॉपर्टी खरीदने आए थे यहाँ। झोटवाड़ा में ही प्लाट नंबर ए 32 तारानगर ए यमुना पथ 335.27 वर्ग गज का 2001 में खरीद लिए। गजब भाई गजब। सहकार मार्ग स्थित पिनेकल फ्लैट नंबर 1202 12वीं मंजिल पर 1564 वर्ग फुट का 2018 में खरीद लिए फ्लैट। बहुत बढ़िया। वैशाली नगर गुरु जम्भेश्वर नगर ए क्वींस रोड गांधी पथ पर 430.55 वर्ग गज का 2021 में इन्होंने जमीन खरीद लिया। प्लाट गोकुलपुरा शिव विहार कालवाड़ रोड प्लाट नंबर 126 235.83 वर्ग गज का 2016 में खरीदे। कुबेर कॉम्प्लेक्स गांधी पथ में दुकान ऑफिस संख्या 620 621 623 624 2021 में खरीद लिए। 4 गो दुकान। गव क्या बात है। गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज के दस्तावेज मिले हैं, जो राठौर का लड़का दीपेंद्र सिंह चलाता है। शराबों की जैसे पूरी दुकान लगी थी इनके पूरे दरबार में। आप लोग भी देखना चाहें तो दर्शन कर लें। शराब की पूरी बाटलियों और शीशियों का पूरा दस्तरखान पड़ा है। इतना विशेष शराब और सब महंगी शराब कि ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम इनके यहाँ तो इसकी दुकान चलती थी, फैक्ट्री लगी हुई थी। करीब 4 करोड़ की गाड़ियां नंबर जेम्स बॉन्ड सीरीज का जैगुआर लैंड रोवर नंबर 0007, बलिनो डेल्टा नंबर 0771, फॉर्चूनर नंबर 0771, महिंद्रा थार नंबर 6029। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बायोफ्यूल अथॉरिटी डायरेक्टर के घर से 4 करोड़ कैश मिला। गिरफ्तारी पर बोला 1000 करोड़ का आदमी हूं, तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे बे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बताना ऐसे ही था, बस ये नहीं था कि वो क्यों आगे बढ़ गए। आगे बढ़िए, लेकिन आपने जो आगे बढ़ने का पैंतरा लगाया होगा उसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। जनता का, देश का, दूसरे लोगों के अधिकारों का पैसा अगर आपके पेट में गया है तो भैया आप महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन खैर, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। उन्होंने भी अगर सही युक्ति से अगर आगे बढ़े हैं, अमित शाह जी और अन्य तमाम हमारे नेतागण, शरद पवार जी, अन्य तमाम नेतागण पर आरोप लगा, उनके बच्चों पर आरोप लगा कि भैया आप लोग कैसे इतना अमीर बन गए। तो नेता के बारे में तो इतना कहना चाहूँगा, आप लोग भी जानते होंगे, एक दलित नेता जिसके पास मंगनी की गाड़ी लेकर जो है चुनाव लड़ने का खर्चा चंदा में लेकर जो है रहता है, मतलब लगाने के लिए, एक समय 10 साल पहले, 5 साल पहले, और एक ही 2 चुनाव जीतने के बाद वो न जाने कौन सा गुल्लर पका देता है कि उसके पास अपराध पैसा, अपराध गाड़ियाँ, अपराध घर द्वार आ जाता है और कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। ठीक है ना।
कितने नेताओं को आप पकड़ाते देखे होंगे लालू उलू के अलावा, वो तो कुछ ज़्यादा चालू निकल गए इसलिए ज़्यादा मतलब कहीं परेशानियाँ बढ़ गई। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपना सोर्स बना लेते हैं, इनकम का जरिया दिखा देते हैं, और पैसा कम समय में इतना कैसे कमा लेते हैं, कैसे उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी को कोई पता भी नहीं चलता और कोई पता भी करना नहीं चाहता जल्दी। खैर जो भी हो, जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का हमारा पेज है और आप लोग इसके फॉलोअर हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, किए हैं तो अच्छी बात है। और यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू निषाद, जय हो, धन्यवाद भाई राजू जी। मंजीत कुमार दुबे जी शुक्रिया आपका। कुणाल कश्यप जी आभार आपका। बाबा प्रदुम्मन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुन्ना कुमार निषाद जी धन्यवाद आपका। उमाशंकर केवट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुजीत सहानी शुक्रिया। दीपक यादव आभार, एकदम सही कहा आपने, छबीले निषाद कह रहे हैं। संगीता कहार जी शुक्रिया भैया, नमस्कार, जय जयकार हो आपकी। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जय जयकार तो आप सबकी हो रही है और होगी भाई मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया। छबीले भाई आप बहुत जागरूक और अच्छे और शानदार व्यक्ति हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं छबीले भाई। गोवा जैसे शहर में आपने अपना धाक जमाया हुआ है, अपना बिजनेस जमाया हुआ है। गोवा जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन चलिए अब लगता है यूपी यात्रा के बाद आएंगे। छोटे लाल साहनी शुक्रिया, धन्यवाद। राज अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद आलम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार सभी का। धर्मेंद्र निषाद जी शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। रंजय कुमार जी शुक्रिया। सुमन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जया सैनी बहुत बहुत आभार। किशन कुमार नमस्कार भाई साहब। सुमेर दान जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर दान जी और धन्यवाद सभी का। कुलवीर सिंह जी शुक्रिया, धन्यवाद। सुशील कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। पूजन सहान जी धन्यवाद आपका। उमेश भैया, बेटू निषाद क्या बात है, प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि साहनी मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि साहनी सुबह आम लाए हैं, हापुस, बहुत बढ़िया आम था, बहुत टेस्टी और बहुत शानदार। मुंबई में है, मेरे भाई हैं, मामा जी के बेटे हैं और बहुत क्रिएटिव और एकदम एक्सपर्ट एक्टिव पर्सनालिटी हैं। ऑनलाइन के बहुत सारे प्रोसीजर पे इनका कार्य है और अच्छा कार्य है। इनका बिजनेस व्यवसाय आगे बढ़ाने का, बनाने का, उद्यम खड़ा करने का इनका जो सोच है उसको मैं अप्रिसिएट करता हूं और इन्हें प्रोत्साहित करता हूं कि ये आगे बढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। संजय निषाद शुक्रिया, धन्यवाद। सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोग बहुत संजीदगी से, बहुत तन्मयता से, निष्ठा से आप लोग अपने जीवन में जय जयकार कर सकते हैं। हरीशचंद्र प्रजापति जी शुक्रिया, जय हो, धन्यवाद आपका। सभी लोगों का आभार। कुछ और खबरों के साथ मिलते हैं।